अमरीका और रूस में बड़े तसादुम का खतरा। ट्रंप की जारहाना पॉलिसी दोनों ममालिक को आमने सामने ले आई। अमरीकी कोस्ट गार्ड्स का बहरे ओकियानूस में रूसी तेल बर्दार जहाज पर कब्जा। अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बहरी जहाज पर उतरे। रूसी तेल बर्दार जहाज को कई हफ्ते पीछा करने के बाद स्कॉटलैंड और आइसलैंड के दरमियान समुद्र में तहवील में लिया गया। रूस के एटमी आबदोज और जंगी जहाज टैंकर की हिफाजत के लिए रवा दवा। अमरीकी यूरोपीय कमांड के मुताबिक रूसी बहरी जहाज पर अमरीकी वफाकी अदालत के वारंट पर कब्जा किया गया। अमरीका ने दिसंबर में भी टैंकर पर कब्जे की कोशिश की थी, जिसे अमले ने नाकाम बना दिया था। अमरीका को शुबा था कि जहाज वेनेजुएला से तेल लेकर रूस जा रहा था। बेला वन नामी जहाज पैनामा में रजिस्टर्ड था। अमरीकी कब्जे की कोशिश पर रूस ने अपनी मलकियत में लिया, नाम बदलकर मारिना और अपने शहर सूची से रजिस्टर करवा लिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने कहा कि वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिज हो चुकी। दुनिया के किसी भी हिस्से में वेनेजुएला का ममनू तेल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ग्रीनलैंड अमरीका और यूरोप के दरमियान वॉरलैंड बन गया। यूरोपीय ममालिक का ग्रीनलैंड के भरपूर दिफा का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ग्रीनलैंड पर फौजी कार्रवाई समेत मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। ट्रंप इंतजामिया के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन मिलर ने कहा कि दुनिया ताकत के जोर पर चलती है। ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर अमरीका की फौज के सामने कोई खड़ा नहीं होगा। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की वाशिंगटन को वार्निंग। कहा डेनमार्क नेटो का रुकन है, इसीलिए ग्रीनलैंड का दिफा भी इसी असूल के तहत किया जाएगा। ऑस्ट्रिया के नेटो कमेटी के चेयरमैन ने अमरीका को खबरदार किया कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की कोशिश की तो यूरोप में अमरीकी अड्डों को जब्त कर लेंगे। यूरोप अपना दिफा करना जानता है। फ्रांस, बरतानिया, इटली, स्पेन, पोलैंड और कनाडा समेत दीगर ममालिक का मुश्तरका बयान। का ग्रीनलैंड इसके अवाम का है, मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड करेंगे। अमरीकी बयान बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ हैं। ट्रंप की नेटो को ललकार। बोले रूस और चीन को नेटो का कोई खौफ नहीं, दोनों मुल्क सिर्फ ताकतवर अमरीका से डरते हैं। मैं ना होता तो रूस पूरे यूक्रेन पर काबिज होता। शुबा है ज़रूरत पड़ी तो नेटो साथ नहीं देगा, अब हमेशा नेटो के साथ रहेंगे। मजीद कहा मुझसे पहले अमरीका नेटो का खर्च उठा रहा था, अब सबको अदायगी करना पड़ रही है। अमरीका और वेनेजुएला में $2 अरब तेल का मुतनाज़ माहिदा। ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल तेल अमरीका मुंतकिल होगा। वेनेजुएला के तेल पर अमरीकी कब्जे की कोशिशें। चीन की अमरीकी इक़दाम की सख्त मज़म्मत। वेनेजुएला से अमरीकी मुतालबात को ज़ालिमाना और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वेनेजुएला अपने तेल और वसाइल पर मुकम्मल खुद मुख्तार है। चीन वेनेजुएला के जायज़ हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करता है। अमरीकी इक़दामात ख़ित्ते में अमन और सलामती के लिए ख़तरा है। वेनेजुएला पर हमले के बाद ट्रंप के मौक़े का मुतालबा जोर पकड़ गया। डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस कहते हैं ट्रंप ने कांग्रेस की इजाज़त के बगैर खुद मुख्तार मुल्क पर हमला किया। कार्रवाई आइन और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर ट्रंप का असल मकसद वेनेजुएला के तेल पर कब्जा करना है। इक़दामात काबिले मुआख़ज़ा हैं। ट्रंप को भी मौक़े की टेंशन पड़ गई। रिपब्लिकन अरकान से खिताब में कहा कि मिड टर्म इंतखाबात में जीत नागुज़ीर है, अगर हम हार गए तो डेमोक्रेट्स मेरे मौक़े के लिए वजह तलाश कर लेंगे। बरामदात पर मबनी तरक्याती अहदाफ का असूल हमारी तरजीह है। वज़ीर आज़म का आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात के फ़रोग़ पर जायज़ा इजलास का। चावल की बरामदात में इजाफे के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए। एक्सपोर्टर्स को सहूलियात की फराहमी के हवाले से इदारा जाती इस्लाहात पर काम तेज़ करने की हदायत। वज़ीर आज़म आज कोयटा का हम दौरा करेंगे। नेशनल डायलॉग कमेटी ने सियासी कशीदगी में कमी का फार्मूला पेश कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी की तजवीज़। इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम बड़ी बैठक। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, लियाकत बलोच, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ की शिरकत। इलामी के मुताबिक अपोजिशन कमेटी बनाई जाए जो सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी अपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। सियासी कारकुनों की रिहाई के बाद हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। मीडिया की सेंसरशिप खत्म की जाए और सियासी अफराद पर मुकदमात खत्म किए जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी का आइंदा इजलास मुल्तान में होगा।
तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर कोई राब्ता नहीं हो सका। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी की वजाहत। कहा, हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर मुज़ाकरात के हक़ में हैं। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। पहले एक टूर्नामेंट का ऐलान होता है, फिर टीमें बनती हैं। अपोजिशन लीडर का मामला स्पीकर ने हल करना है। PTI अपनी गुजारिशात स्पीकर के सामने रखे तो मामला हल हो जाएगा। कोई मामला ऐसा नहीं जो मुज़ाकरात के ज़रिए हल ना हो। जब हम कहते थे दहशतगर्दी आ रही है तो मजाक उड़ाया गया। बंद कमरों के फैसलों से हमको तबाह कर दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहीद बेनज़ीर भुट्टो वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर के कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना होगा। एतमाद के बगैर फैसले कबूल नहीं। मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी, अब भी देंगे। दहशतगर्दी के नाम पर किसी सियासी जमात या क़यादत को निशाना बनाना काबिल कबूल नहीं है। अगर हमें आजमाया गया तो हम तुम्हारे लिए आजमाइश बन जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का सख्त पैगाम। कहा, हम मदारिस तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। हमें इदारों पर एतमाद नहीं। मदारिस की हिफाजत पर तमाम उलमा मुत्तफ़िक़ हैं। मदारिस पर कब्जे की ख्वाहिश ना करो। हम मुकालमे पर यकीन रखते हैं। मुशावरत से बने कानून की पासदारी करेंगे। अगर आप नारे लगाने के बजाय काम कर रहे होते तो पंजाब में जीत जाते। PIA को निजी कंपनीज के हवाले कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अरकान सिंध असम्बली की मुलाकातें। सैयद नासिर हुसैन शाह और सईद गनी ने बिलावल भुट्टो से बिलावल हाउस में मुलाकात की और अपने महकमों की कारकर्दगी से आगाह किया। रुकन सिंध असम्बली मुमताज़ चांडी और सजीला लगारी ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की। खवातीन के सियासत में अहम किरदार और हल्कों के मसाइल पर गुफ्तगू की। मोटरवे पर धुंध ही धुंध। M2 लाहौर से कोट पॉमिन ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M5 पर ज़ाहिर बीच से रोहड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। M4 शेरशाह से शाम कोट तक बंद कर दी गई। M5 रोहड़ी से मुल्तान तक हद निगाह सिफर। M4 शेरशाह था फैसलाबाद। M3 फैजाबाद से दरखाना तक बंद। मोटरवे M4 मुल्तान से अब्दुल हकीम तक बंद। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हदायत। जनवरी में सर्दी को जुनून आ गया। लेह में पारा -13 तक गिर गया। ज़ियारत -9, कल्लात -8, कालाम और स्कर्दू -7, कोयटा और दीर में -4 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और पेशावर 1, 7 और कराची में दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब हुकूमत की आसान कारोबार स्कीम में माली बेज़ाब्तियों में मजीद इंकशाफात। ज़राए के मुताबिक माली बेज़ाब्तियों का हजम करोड़ों से बढ़कर अरबों रुपए हो गया। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में खामी के बायस मंजूर शुदा रकम से दुगनी अकाउंट होल्डर्स को ट्रांसफ़र हुई। कई अफराद तहकीकाती एजेंसी से अज खुद राब्ता करके तफ्तीश में शामिल हो गए। ज़राए NCCIA के मुताबिक अब तक फ्रॉड में मुलव्वस 100 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब भर में आटा महंगा फरोख्त किया जाने लगा। पाकिस्तान और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के ग्रुप लीडर आसिम रजा कहते हैं 20 किलो थैला 1800 के बजाय 2200 रुपये में मिल रहा है। 100 किलो बोरी 7500 के बजाय 11,000 रुपये में मिल रही है। गंदम का रेट 3200 से बढ़कर 4600 रुपये फी मन हो गया है। पूरे पंजाब में बराबरी की सतह पर गंदम कोटा दिया जाए। पास्को से गंदम मिलों को फौरी रिलीज करने का मुतालबा। डायरेक्टर फूड पंजाब अमजद हफीज ने मौक़िफ़ अपनाया कि सूबे में गंदम की किल्लत नहीं, 8 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। सूबा भर में आटे का एक ही नोटिफाइड रेट है। IMF की एक और शर्त मानने की तैयारी। हुकूमत का शुगर सेक्टर से निकलने का फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलराइज करने के लिए जामे प्लान तैयार। दस्तावेज के मुताबिक किसानों को गन्ना काश करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। हुकूमत चीनी की बरामद को पर कोई सब्सिडी नहीं देगी। मुल्क में नई शुगर मिल लगाने पर पाबंदी ख़त्म की जाएगी। शुगर मिल्स को बाहर से खाम शुगर मंगवा कर रिफाइन करके एक्सपोर्ट की इजाज़त होगी। इतनी बड़ी तादाद में पंजाब की माएं
पंजाब की बहनें, पंजाब की बेटियां जब मैदान में निकल आएंगी तो पंजाब को कोई हरा नहीं सकता। जब वो मैदान अमल में निकलेंगी, जब वो अपने मुल्क की खिदमत के लिए निकलेंगी, वो दिन दूर नहीं है कि ये माएं, बहनें, बेटियां मिल के इंशाअल्लाह ताला पंजाब की तकदीर बदल देंगी। पंजाब की जो बेटी है, पंजाब की जो माँ है, पंजाब की जो बहन है, वो किसी से कम नहीं है। वो जो चाहे अचीव कर सकती है माशाअल्लाह। अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। मैदान में निकलेगी तो हर कोई हरा नहीं सकेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में तकरीब से खिताब। हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतजार नहीं करेगी, खुद चलकर आवाम के पास जाएगी। माएँ बहनें मिलकर पंजाब की तकदीर बदलेंगी। 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान अमल में निकलेंगे तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। उधर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से दुबई के तजारती वफ़द दमाक ग्रुप की मुलाकात। हुकूमती और तजारती असासों की तेज़ करने पर इत्तफाक। कराची की तरक्की का जामे मनसूबा नाफिज करना चाहते हैं। शहर के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से FWO के वफ़द की मुलाकात। कहा चाहता हूँ कि FWO के साथ शराकत दारी कायम करके तरक्याती मनसूबे शुरू किए जाएँ। शहर कराची के तमाम मेगा और अहम मनसूबों की बेहतरीन डिज़ाइनिंग होनी चाहिए। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। अहम मनसूबों में M9 जिना एवेन्यू ता शारा फैसल तक सड़क की तामीर शामिल है। एयरपोर्ट से स्टार गेट की जाने फ्लाईओवर की तामीर की जाएगी।